वास्तव में भारत जो है कि एक बौद्ध राष्ट्र था और आज ये हिंदुत्व की बात करते हैं। इनकी औकात है हिंदू राष्ट्र बनाने की। ज्ञानवापी ये राम मंदिर जो था ना, राम मंदिर को बड़ा छिपा करके मीडिया को जाने नहीं दिया गया। वहां पर जितने भी निकले गर्भगृह से, वहां पर सब बौद्ध प्रतीक ही निकले। तो जितना औरंगजेब की बात कर, औरंगजेब सबसे ज्यादा विरोध औरंगजेब। अरे नहीं भाई, औरंगजेब बहुत ही धार्मिक सहिष्णु थे। ये इतिहास कुछ इतिहास बेईमान इतिहास लेखकों ने जो है औरंगजेब को जो है कि छवि को धूमिल करने का काम किए। देखिए, जिस भगवान के गर्भगृह में अगर इस तरह हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, और वह कैसा भगवान है जो कि बहन बेटियों की आबरू की रक्षा नहीं किए, तब उन्होंने से पहले भारतीय जनता पार्टी का नारा होता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो बन गया, उसका उद्घाटन भी 2024 में होना है, पहले ही सप्ताह में होना है, जनवरी के। तो हम ये जानना चाहेंगे, वो तो नारा खत्म हो गया, लेकिन अब एक नया नारा इन्होंने दिया है कि राम मंदिर तो झांकी है अभी, हाँ काशी मथुरा बाकी है। तो अभी काशी में ज्ञानवापी को लेकर के पूरी तरह से देश में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। एक तरफ वहाँ हिंदुओं ने कह दिया कि नहीं, जो ज्ञानवापी है वो हिंदू मंदिर है, इसको तोड़ करके मुगलिया आक्रांताओं ने जो है वो कर लिया, जो है मस्जिद बना लिया। तो वहीं जो है बौद्धिस्टों ने भी दावा कर दिया है कि नहीं, ये बौद्ध मठ है। तो क्या कहेंगे उस पर, आपका क्या विचार? देखिए, पहली तो बात है कि देश में जितने भी मठ मंदिर हैं, अगर वास्तव में उनका ASI से जो है अगर सर्वे कराया जाए ईमानदारी से, तो वहां पर बौद्ध मठ ही निकलेंगे। हर जगह अधिकांश जगह 90% स्थानों पर तो मिल ही जाएंगे। ये राम मंदिर जो था ना, राम मंदिर को बड़ा छिपा करके मीडिया को जाने नहीं दिया गया। वहां पर जितने भी निकले गर्भगृह से, वहां पर सब बौद्ध प्रतीक ही निकले। तो जितना अब आप तो अवशेष निकले थे। पुष्यमित्र शुंग ने 173 ईस्वी में जो है कि हमारे बृहद्रथ मौर्य की हत्या किया। उन्हीं का सेनापति था, उनकी हत्या करके जो है कि शासक बना था। और अयोध्या का नाम तब साकेत हुआ करता था। अयोध्या बिना युद्ध से जीता हुआ राजधानी, यहाँ पर राजधानी बनाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा बौद्ध स्थल था। यहाँ पर बड़े बड़े धर्माचार्य यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचारक रहा करते थे। और वहीं पुष्यमित्र शुंग ने ऐलान किया कि जो एक बौद्ध भिक्षु का गला काट के लाएगा तो 100 मोहरे इनाम में दिया जाएगा। तो वहीं पुष्यमित्र शुंग का ही परिवर्तित नाम जो है राम बाद में रख करके एक जो है पौराणिक कथा तैयार। पुष्यमित्र शुंग को राम बना गए तो बहुत बड़ी बात। अरे यही है, सच्चाई यही है। अगर इतिहास ये जो राम की बात आती है, राम यहाँ के नहीं, वो जो है ना म्यांमार है ना, म्यांमार के आगे एक देश आता है शायद इंडोनेशिया, कौन है, अंकोर वाट जहाँ नहीं है। तो राम का जो राम का प्रसंग आता है वह वहाँ से मेल खाता है, नस्ली भी मेल उन लोगों का वहीं से खाता है। तो यह वास्तव में भारत जो है कि एक बौद्ध राष्ट्र था और आज ये हिंदुत्व की बात करते हैं। इनकी औकात है हिंदू राष्ट्र बनाने की। ज्ञानवापी क्या है? कहते हैं कि ज्ञान का स्थल ज्ञानवापी। मैं बता दूं कि औरंगजेब को आक्रांता ये बताते हैं। अभी आक्रांता शब्द का वो कहते हैं, उनके शब्दों को बहुत ही धार्मिक सहिष्णु थे। अच्छा, मुगल जो है धार्मिक सहिष्णु थे। औरंगजेब जो सोमेश्वर महादेव मंदिर है इलाहाबाद का, उसको जमीन और पूजा पाठ के लिए नगद अनुदान देने का काम औरंगजेब ने किया। जो गोरखनाथ का पीठ के लिए किया था, हाँ, जो गोरखनाथ का पीठ है उसको जो है कि औरंगजेब ने जमीन दिया, पैसा दिया। बनारस में जो बौद्धों का वहाँ पर स्थल था, उनको 187 एकड़ जमीन उन्होंने देने का काम किया। और नगद जो है कि अनुदान। औरंगजेब की बात कर, औरंगजेब सबसे ज्यादा विरोध औरंगजेब। अरे नहीं भाई, औरंगजेब बहुत ही धार्मिक सहिष्णु थे। ये इतिहास कुछ इतिहास बेईमान इतिहास लेखकों ने जो है औरंगजेब को जो है कि छवि को धूमिल करने का काम किए। देखिए, जब औरंगजेब जो है कलकत्ता अपनी सेना के साथ जा रहे थे तो उसमें घोड़े और हाथी से ही लोग जाते थे। जब वो आए, उनका पड़ाव जो है मुगलसराय के आसपास जब पड़ा, तो उनके जो हिंदू सैनिक थे उन लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि हमारी अगर महाराज यहाँ पड़ाव पड़ा है तो हम लोग चाहेंगे कि गंगा जी का स्नान कर लें और हम लोग यहाँ पर जो है कि काशी विश्वनाथ का भी दर्शन कर लें, हमारी रानियाँ भी कर लेंगी। तो औरंगजेब सहर्ष तैयार हो गए और वह जो है कि वहाँ से
एकदम घेरा करके जो है कि रानियों को कोई देख न पाए, अगल बगल पूरा बैरिकेटिंग टाइप करके लाया गया। और उसके गर्भगृह में जो मंदिर था वहाँ पे गर्भगृह में एक हिंदू छत्री सौराष्ट्र के राजा थे, उनकी पत्नी को एक उनके बड़े ही वफादार जो है सैनिक थे ज्ञानचंद, उनकी बहन को गर्भगृह में ले जा करके उनका सब आभूषण लूट लिया गया। उनके साथ सामूहिक बलात्कार वहाँ के पंडों ने किया। और जब रानियों की गिनती की गई पड़ाव में वापस जाने के बाद, तो एक रानी और एक लड़की नहीं मिली। तो हुआ कि जाकर के पता करो, गए तो गर्भगृह में एक गणेश की प्रतिमा हिल रही थी, कंपन हो रहा था। तो उसको जब हटाया गया तो उसके नीचे जब गए सीढ़ियों से तो देखे कि वहाँ दुबकी हुई दोनों रानी और वह ज्ञानचंद की बहन वहाँ बैठी हुई है। तब औरंगजेब को बड़ा गुस्सा आया कि जिस भगवान के गर्भगृह में अगर इस तरह हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, और वह कैसा भगवान है जो कि बहन बेटियों की आबरू की रक्षा नहीं किए। तब उन्होंने गुस्से में बगल में जो है कि ज्ञानचंद के नाम पर ज्ञानवापी मंदिर को बना दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर यह भारत और पाकिस्तान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान, मदरसा और विद्यालय की बात न करें न, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता 10 मिनट का दीजिए बोलने के लिए, कह दीजिए कि वह मंदिर और मस्जिद का नाम न ले, भारत और पाकिस्तान का नाम न ले, तो यह केवल भरमाने का। एक सीमा गुलाम हैदर आ गई, ये कहते हो बड़ी हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक और चौबंद है। अरे बेईमानो, तुम्हारी चौकीदारी पर बट्टा लग गया, ये देश का चौकीदार देश विक्रेता बन गया। सीमा गुलाम हैदर 4 बच्चों को लेकर के कैसे आ गई भाई आसानी से? अरे इनकी एनआईए कहाँ गई, इनकी रा कहाँ गई, इनकी सीबीआई कहाँ गई, इनका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ गया? ये भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी आरएसएस के नेता की यह सीमा गुलाम हैदर जो है बहन और बेटी भतीजी है। और प्रायोजित तरीके से कहते हैं कि 5 तक वो पढ़ी, वो 5 तक पढ़ी है। बताओ, अब उसके ऊपर फिल्म बनाने जा रहे हैं सब, ये बेईमान। तो सीमा गुलाम हैदर को आरएसएस वालों ने कहा राष्ट्रीय भौजाई, और किसी ने राष्ट्रीय बहू कहा। तो अंजू जो चली गई नसरुल्ला के साथ, तो नसरुल्ला इन आरएसएस वालों का क्या हुआ? जीजा हुआ कि नहीं हुआ, बहनोई हुआ कि नहीं हुआ, दामाद हुआ कि नहीं हुआ? तो देखे आपकी 20-25 दिनों तक केवल सीमा गुलाम हैदर सचिन की प्रेम कथा, वो कौन फिल्म है भैया ये, गदर 2, तो गदर की कहानी को दोहराई जा रही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट तैयार करती है ताकि धर्म के नाम पर जनता का असल मुद्दों से ध्यान को भटकाया जाए। लेकिन ज्ञानवापी को बौद्ध मठ के मामले पर हम जो आपसे चर्चा कर रहे थे, इन सारी बातों को कह करके यहीं के यूपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तथा कथित हिंदू संगठनों के चंगुल में गर्दन फंसी हुई है। हिंदू कौन है? आप हिंदू हो? हिंदू संगठन हो, आप हिंदू हो, मौर्य आप हो ना? आप हिंदू हो, आप मूल निवासी हो। 2011 में जब जनगणना हो रही थी तो ब्राह्मण जाति का जब वो आवेदन पत्र होता है जिसमें भरा जाता है ना, तो आप विद्यालय में चले जाओ पढ़ने के लिए, तो आपका जाति, धर्म और राष्ट्रीयता लिखी जाती है। तो जनगणना में फार्म में भी जाति लिखना था, धर्म लिखना था। तो उन्होंने जब हिंदू की बात आई तो आरएसएस के लोगों ने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू नहीं हूँ। और आज ये हिंदू के नाम पर आपको भ्रमित करने का काम करते हैं, राम के नाम पर आपको भ्रमित करने का। आरएसएस वाले जो है ये राजनीति का नारा है। सिया राम पहले कितना प्रेम से लोग कहते थे कि नहीं कहते थे हमारे बाप दादा, लेकिन जय श्री राम, मैं मातृशक्ति का अपमान ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले कर रहे हैं। हमें सिया राम से विरोध नहीं है, लेकिन जय श्री राम से विरोध है। बिल्कुल है, मैं भारतीय हूँ, हम भारत के मूल बासिंदा हैं। और हम लोगों की मांग है कि नरेंद्र मोदी जी जल्दी से एससी एसटी की जिस तरह जनगणना होती है, धार्मिक अल्पसंख्यक की होती है, भाषा के आधार पर होती है, तो ओबीसी की भी जातिवार जनगणना करा दो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत मिलनी चाहिए। और कार्यपालिका में ही नहीं, हमें विधायिका में भी, न्यायपालिका में भी, और डाइवर्सिटीज रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत हमें निजी क्षेत्रों में भी जो सरकारी विभागों का उपक्रमों का जो है निजीकरण कर रहे हैं अडानी अंबानी के हाथ, उसमें भी हमें जनसंख्या के अनुपात में हमें आरक्षण कोटा मिलना
चाहिए। मंडल कमीशन के तहत 1931 में अंतिम बार जातिगत जनगणना हुई थी और उसी के अंदाजे पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब बन रही थी तो 52.10% हमारी आबादी थी, लेकिन हमें 27% आरक्षण दिया गया, यह कह करके कि 50% से अधिक आरक्षण हो नहीं सकता। 22.5% SC/ST का पहले से है, तो हमें यह हुआ कि 50 के अंदर देना, तो 27% की अनुशंसा BP मंडल जी ने किया। लेकिन 10% EWS यानी आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों यानी सुदामा कोटा दे दिया गया। तो जब 50% की सीलिंग टूट गई तो भाई हमारा भी कोटा, जितनी हमारी संख्या है, हमारी आबादी 52 हो, 54 हो, 60 हो, चाहे 40 हो, हमें जनसंख्या के अनुपात में हर स्तर पर आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। और मैं राहुल गांधी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाली बजरंगबली के नाम पर कर्नाटक के चुनाव में आइए जो है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस को घेरने का प्रयास किए और हनुमान जी ने ले घुमाए के कदम महाराज ससुरों चीत हो गए, एकदम इनकी जुबान बंद हो गई, धूल चाटने लगे, फेंचकूट फेंक दिए। और राहुल जी ने कहा कि 50% आरक्षण की सीलिंग टूटनी चाहिए। न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी OBC SC/ST वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व सम्मानजनक होना चाहिए। जिसकी जितनी है आबादी उसको उतनी मिले हिस्सेदारी। और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राहुल गांधी की निखरी हुई छवि से OBC SC/ST का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से बढ़ रहा है। और 2024 के चुनाव में नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA को, अली बाबा 40 चोर के गिरोह को इंडिया गठबंधन लटक कर, झटक कर, पटक कर हराएगा। मोदी को और अमित शाह को कच्छ और खंभात की घाटी में छिपने के लिए मजबूर करेगा। और देश का प्रधानमंत्री जननायक राहुल गांधी जी, या राहुल गांधी जी जिसको आशीर्वाद दे देंगे, जिसको आगे कर दें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, भूपेश बघेल जी को, चाहे अशोक गहलोत को, चाहे जिनमें अपनी दादी की छवि दिखाई देती है प्रियंका गांधी जी को, जिनको चाहेंगे देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। हम लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए कि भाजपा और RSS की सत्ता को खत्म करना है और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, जिस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, हम सबको एकजुट होकर, जागरूक होकर के जो है इंडिया गठबंधन को जो है जिताना जरूरी है। अगर लोकतंत्र और संविधान ही नहीं रहेगा तो जैसे हम लोगों तो बचपन में देखा है जातिवाद क्या होता है, जातिवाद का दंश क्या होता है, हम लोगों ने शोषण को, उत्पीड़न को, हकमारी को झेला है। और आज नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार में जो है खुलेआम OBC SC/ST के अधिकारों पर डकैती की जा रही है। इस डकैती को रोकने के लिए भाजपा को 2024 में इसकी विदाई करना जरूरी है। चलिए, ये थे कांग्रेस के शानदार जो है बेबाक नेता, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिनसे खूब चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा की। और वो सारी चर्चा जब आपके बीच में हम भेज रहे हैं तो हमको लगता है कि जो है परत दर परत जो है वो सारी बातें खुल करके आपके बीच गई होंगी। कितना आपको समझ में आया, कैसी वीडियो लगी, कैसी इनकी बातें लगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।